गाइस, क्या आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके पीछे कोई है? या क्या गाइस, आप भूत, प्रेत, पिशाच में विश्वास रखते हो? गाइस, अगर आप इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते तो आपने कभी ना कभी तो एनाबेला, दी कॉन्जरिंग या दी एग्जॉर्सिज्म जैसी हॉलीवुड मूवीज़ तो देखी ही होगी। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं कि क्या भूत सच में होते हैं या ये हमारे दिमाग की कल्पना है। अगर भूत सच में होते हैं तो क्या ये हमें कभी दिख सकते हैं या कभी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? तो इस जैसे कई सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको भूतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, दोनों तरफ से, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साइंटिफिकली भी। सो गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहूँगा जो भूतों में नहीं मानते हैं। गाइस, पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं भी भूत प्रेत में मानता हूँ, बट मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता कि किसी गुड़िया के अंदर, जैसे एनाबेला के अंदर, कोई भूत आ जाए और वो हमें फिर डराए। मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता कि भूत हमें डराते हैं, भूत हमें परेशान करते हैं। मेरा इन सब चीज़ों में कोई विश्वास नहीं है। मैं साइंस में विश्वास करता हूँ। साइंस ये कहती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। कुछ ऐसी चीज़ें होती है, बट ये भूत प्रेत जो हमें डराते हैं, ये सब में मैं विश्वास नहीं करता। अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अ मिथ। मैं भगवान में मानता हूँ और मैं भूतों पे भी मानता हूँ, बट उतना मानता हूँ जितना ज़रूरी है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के बारे में। क्या होते हैं ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वो होते हैं जो भूत प्रेत में मानते हैं। उनका मानना ये है कि भूत प्रेत या फिर कोई इंसान जब मर जाता है तो वो भूत या प्रेत में बदल जाता है। मतलब इंसान की डेथ के बाद अगर किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या किसी इंसान का एक्सीडेंट या मर्डर हो जाता है तो उसकी आत्मा भूत बन के इस दुनिया में घूमती है और हम जैसे मासूम लोगों को सताती है। सो गाइस, आपका इस चीज़ में क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइस, अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, हजारों नहीं लाखों इंसिडेंट्स हुए इस दुनिया में भूत प्रेत से रिलेटेड। उनके ऊपर कुछ मूवीज़ भी बनी है, जैसे एनाबेला, कॉन्जरिंग और एग्जॉर्सिज्म। ये सच्ची घटनाओं के ऊपर बनी है, ये सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित है। ये जो घटनाएं होती है माना जाता है कि ये सच में हुई है। गाइस, अब आप बोल रहे होगे मैं तो विश्वास करता नहीं, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ? गाइस, कुछ चीज़ें होती है जो ऐसी झूठ लोग फैला देते हैं। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोल रहा कि सब कुछ झूठ है, लेकिन गाइस, मुझे ये सब झूठ इसलिए लगता है क्योंकि हर दूसरी जगह पे, हर दूसरी मूवी में ये बताया जाता है कि मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। मैं ये मान सकता हूँ कि भूत अगर डराते भी है तो वो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। थाउजेंड्स या लैक्स में 1% को दिखता होगा। लेकिन गाइस, हर दूसरी जगह पे भूत नहीं मिल सकता। इसलिए गाइस, मैं इन सब चीज़ों पे नहीं मानता हूँ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से सबसे खतरनाक कंडीशन होती है डिपोजेशन। मतलब जब कोई भूत किसी इंसान के अंदर घुस जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अगर उस भूत को इंसान के अंदर से निकालना है तो उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सो गाइस, ये कोई मेंटल कंडीशन भी हो सकती है और हो सकता है कि सच में भूत भी उसके अंदर घुसा हो। सो गाइस, हमें पता कैसे चलेगा? इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से साइंस कभी भी भूत प्रेत को नहीं समझता है।
कई सारे लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होने का दावा करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे नाम लेता हूँ, गौरव तिवारी हो गया, एडन लॉरेन हो गया। ये तीनों ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनमें मैं विश्वास रखता हूँ, क्योंकि गाइस ये लोग कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन गाइस मैं हर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर पे इसलिए विश्वास नहीं करता क्योंकि आजकल ढोंग बढ़ चुका है। लोग पैसों के लिए करते हैं ये सब, तांत्रिक खुद पैसों के लिए ये सब करते हैं। अब पैरानॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरी चीज़ जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भूत रात को ही क्यों निकलते हैं। क्या उन्हें इंसानों को चादर डराने में मज़ा आता है? नहीं गाइस, भूत रात को इसलिए दिखते हैं क्योंकि रात को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस कम होती है। दिन के समय लोग मोबाइल, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस पैदा होती है और जो भूत प्रेतों को तंग करती है। इसलिए गाइस रात को ये सब चीज़ें कम होती है। गाइस अब मैं बात करने जा रहा हूँ साइंस के बारे में कि हमारी साइंस इन सब चीज़ों के बारे में क्या बोलती है, ताकि जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं वो भी इस चीज़ को मान सके। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, क्योंकि उनको आप सभी जानते होंगे। वो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। सो गाइस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और गाइस साइंस के हिसाब से आत्मा और भूत एक एनर्जी होती है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए गाइस इनडायरेक्टली तो साइंस भी बोलती है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। गाइस प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है गाइस? ये हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी जिसने हमने जन्म लिया, मरने के बाद हम लोगों को दफना दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है, और वो जो होता है वो मिट्टी में मिल जाती है हमारी पूरी बॉडी। खाद से पेड़ बन जाती है, पेड़ से फल निकलता है, फल हम सब खाते हैं, वहाँ से बीज निकलता है, बीज से फिर पेड़ निकलता है, और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब गाइस आत्मा के साथ साथ हमारी बॉडी भी एक मैटर है। आत्मा मैटर नहीं होती बट बॉडी मैटर होती है। आत्मा एनर्जी होती है और हमारी बॉडी मरने के कई सालों बाद तक, हो सकता है लाखों सालों तक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन विद डिफरेंट फॉर्म। गाइस आपने कोमा के बारे में तो सुना ही होगा। अगर एक बार इंसान कोमा में चला जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि वो कब उठ पाएगा। हो सकता है कि वो 1 मिनट बाद उठ जाए या वो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ना उठ पाए। तो ये एक स्टेट होती है। कई लोग जिन्होंने कोमा में गए थे और फिर उठे थे, उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। ये क्या होता है गाइस? मतलब गाइस उनका मानना ये है कि हम लोगों ने एक लाइट देखी थी, एक रोशनी देखी थी, और हम उस रोशनी से बच के वापस ज़िंदा हो गए। वो करीबन मर चुके थे, उनकी बॉडी से उनकी आत्मा निकल गई थी और वो खुद को देख पा रहे थे। मतलब उनकी आत्मा उन्हें खुद देख पा रही थी। सुनने में बहुत स्केरी है, लेकिन गाइस ये कुछ लोग बोलते हैं। इस चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला, क्योंकि गाइस जो कोमा में थे कई लोगों के साइड में कुछ पेपर से लिखा हुआ लगाया गया, लेकिन उनकी आत्मा उस चीज़ को पढ़ नहीं पाई। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये बोलते हैं कि आत्मा को पढ़ना लिखना नहीं आता है। सो गाइस इस चीज़ को आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि नियर डेथ एक्सपीरियंस सच है या सिर्फ हमारी कल्पना है। कई सारे साइंटिस्ट नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं क्या बोलते हैं कि जब हमारी बॉडी कोमा में होती है, सो हमारे दिमाग में या हमारी बॉडी में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। हमें रात को सपने भी आते हैं। गाइस आपको रात को सपने तो आते ही होंगे, आपने कभी ना कभी तो सपने देखे ही होंगे, लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी आत्मा बाहर निकल के कई सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रही है।
ऐसा नहीं होता, वो हमारे माइंड का एक खेल होता है। इसी तरीके से नियर डेथ एक्सपीरियंस को भी साइंस इसी तरीके से एक्सप्लेन करती है, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस चीज़ को सच में मानते हैं। डंकन मैकडोगल एक इस टाइप के साइंटिस्ट है, शायद मैं यहाँ पे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट यहाँ पे स्पेलिंग दे गई है। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने 21 ग्राम थ्योरी निकाली थी। उन्होंने एक बॉडी को मरने से पहले, एक इंसान को मरने से पहले और मरने के बाद उसका वेट चेक किया, और पता है वेट में कितना डिफरेंस आया? 21 ग्राम। उन्होंने कहा कि एक आत्मा होती है 21 ग्राम, जैसे इंसान मरा 21 ग्राम का वेट आया। जब ये चीज़ और इंसानों में ट्राई की गई तो कुछ लोगों के, कई सारे लोगों के 21 ग्राम वेट कम हुआ, लेकिन गाइस कुछ लोगों के ऐसा भी था कि 22, 23, 24 ग्राम्स कम हो रहा था, 18 ग्राम्स कम हो रहा था। तो बाकी डॉक्टर्स ने बोला दिस इज़ ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, ये आत्मा का वेट नहीं है। सो गाइस आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में जो मैंने बचपन में सुना था, लेकिन गाइस मैंने उसके ऊपर बहुत रिसर्च की, नेट पे इसके बारे में कुछ डिटेल अवेलेबल ही नहीं है। सो गाइस आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मैंने जो सुना था वो बताना बनता है। एक बार एक साइंटिस्ट था, पागल संकी साइंटिस्ट, उसको आत्माओं के बारे में पता करना था। उसने एक बॉडी को, एक ओल्ड मैन को परमिशन ली कि आप मरने वाले हो तो क्या हम आपकी बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओल्ड मैन ने परमिशन दे दी। एक बड़े से शीशे के ब्लॉक में उसको बंद कर दिया गया, एक जिंदा इंसान को, और जब सांस ना मिली तो वो ओल्ड मैन मर गया। जब वो मरा तो अचानक शीशा टूट गया, वो जो चारों तरफ उसके शीशा लगाया था वो टूट गया, और ये माना जाता है कि वो शीशे से आत्मा बाहर निकली, इसलिए वो टूटा। और क्यों टूटा आज तक वो मिस्ट्री है, क्योंकि इस चीज़ के बाद उस संकी डॉक्टर को जेल हो गई। गाइस उस डॉक्टर का नाम एंड ऑल मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, बट नहीं पता चला। आई एम सॉरी फॉर इट गाइस, लेकिन आई डोंट नो दिस स्टोरी इज़ रियल या ऐसी ही बचपन में कई सारी फेक स्टोरी की तरह ये स्टोरी भी मुझे किसी ने सुना दी होगी। गाइस क्या आपको कभी कभी लगता है कि आपके पीछे कोई है, इस तरीके का महसूस होता है? तो साइंस के पास इस चीज़ का भी जवाब है, साइकिक स्टनिंग इफ़ेक्ट। ये एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसमें हमारा माइंड हमारे साथ गेम्स खेलता है रात को। वैसे ही लोग हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें भर देते हैं, उसी वजह से हमें ये सारी चीज़ें, भूत प्रेत या किसी के होने का एहसास रात को होता है। दिन में कभी क्यों नहीं होता? क्योंकि लोग बोलते हैं कि रात को भूत आते हैं, और रात को ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और जो घोस्ट साइटिंग्स या घोस्ट वीडियोस कई सारी आपने नेट में देखी होगी। सो गाइस कई सारी तो मैक्सिमम फेक्स होती है। ये फेक वीडियोस लोग बना देते हैं एडिटर्स के वजह से। आज तक ये सारी एडिटिंग तो बहुत चलती आ रही है, बहुत फेमस है, लोगों को जो देखना पसंद है लोग वही बनाते हैं। सो गाइस इन सब साइटिंग्स और वीडियोस को मत देखो। और कभी कभी आपको लगता है ना कि कोई है आसपास या वो आपके माइंड का गेम भी हो सकता है, या असल में कोई आत्मा भी हो सकती है। इसलिए टेक केयर, बाय।